आप सब मंदिर जाते हैं तो देखते होंगे कि लोग नंदी के कान में कुछ कह रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि लोग नंदी कान में क्या बोलते हैं और इससे क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं आज नंदी जी का परिचय। शिलाद ऋषि के पितरों ने उनसे वंश बढ़ाने के लिए कहा। शिलाद ऋषि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र मांगा। एक दिन जब शिलाद ऋषि भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। एक दिन ऋषि के आश्रम में मित्रा और वरुण नामक मुनि आए और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तो अल्पायु है। यह सुनकर ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने नंदी से शिव की आराधना करने को कहा तो शिव जी ने उत्तर दिया कि तुम मेरे वरदान से उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। अब तुम मेरे प्रियवाहन होगे और गणाधीश भी हो गए। अब बताते हैं कि नंदी के कान में कहने का मुख्य कारण क्या है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव तो हमेशा समाधि में ही लीन रहते हैं और बंद आँखों से संपूर्ण जगत का संचालन करने का मुख्य कार्य करते हैं। तो नंदी उनके लिए चैतन्य रूप का कार्य करते हैं। वो उनकी समाधि के बाहर बैठे रहते हैं जिससे उनकी समाधि में विघ्न न हो। तो भक्त अपनी मनोकामना या समस्या नंदी जी के कान में कह देते हैं। माना जाता है कि उनके कान में कही गई बात शिव जी को वैसे की वैसी ही चली जाती है और उस भक्त की समस्या का समाधान या मनोकामना की पूर्ति शीघ्र से शीघ्र हो जाती है। नंदी के कान में भी कहने के कुछ नियम हैं। नंदी के कान में अपनी मनोकामना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और सुन न ले। अपनी बात इतनी धीरे से कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी इस बात का पता ना लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना करें, वरना महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के पास कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व बताया गया है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।